जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। आज मीटिंग की गई है, वो मोहसिन नकवी साहब ने आज चेयर की है। उसके ऊपर आपको आगे जाके अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना कर दिया है 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। उसके ऊपर भी आगे अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं कि न्यू हेड क्यूरेटर पाकिस्तान ने अपॉइंट किए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए और आगे 2 साल का उनका माहिदा भी तय किया गया है। तो उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहसिन नकवी साहब जिस तरह के एग्रेसिवली अभी बने हुए हैं। जिस तरह उन्होंने सर्जरी की बात की थी, सर्जरी तो अभी दूर की बात है, अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं इसमें अभी तक सिलेक्शन कमेटी अभी तक फाइनलाइज़ नहीं की जा सकी। अभी तक 2 से 4 नाम हैं जो कि गर्दिश कर रहे हैं कि ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अभी जो रिसेंटली जो अभी चल रहे हैं आपको पता है मोहम्मद यूसुफ साहब, उसके अलावा साथ में असद शफीक साहब हैं, इसके अलावा अफजल साहब हैं एक, और साथ में आपके 2 कोचेज़ जो आपके रेड बॉल और वाइट बॉल के कोचेज़ हैं, ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। अब ये बढ़ा के ना इसको अब लेके जा रहे हैं। पहले 6 कोचेज़ के साथ ये सिलेक्शन कमेटी चलाई जा रही थी, अब सोच रहे हैं कि शायद 10 यानी कि 7 ना 6 से, मैं जो पिछले वीडियोस में कर रहा था उसमें मैं कह रहा था कि 6 से कम लेके जाएं ताकि एक फाइनल डिसीजन के ऊपर बात की जाए और वहाँ पे फाइनलाइज़ करके एक चीफ सेलेक्टर लगाया जाए जो कि फाइनलाइज डिसीजन ले और फिर इस तरह पूरी कमेटी को सारे फैसलों को मानने की, यानी कि उनको पूरा पाबंद भी किया जाए कि इस लड़के की जो भी आपने लगाया हुआ है चीफ सेलेक्टर उसके सारे उन्हें माननी भी है। तो इस हिसाब से मैं चाह रहा था कि आप 2 से 3 बस सिलेक्शन कमेटी में मेंबर्स रखें, लेकिन अब तो मैं जो अभी खबरें जो चल रही हैं अभी मैं देख रहा था कि अब 6 से बढ़ा के 10 पे लेके जा रहे हैं कि 10 यानी कि लोग होंगे अब सिलेक्शन कमेटी का ऐसा, जिसमें कोचेज़, कैप्टन, फिर उसके अलावा ये और जो बाकी 4-5 नाम और ऐड करेंगे अभी। उसके बाद जाके ये कंप्लीट एक बना के फिर शायद इसके ऊपर एक चीफ सेलेक्टर लगाएंगे कि हाँ ये चीफ सेलेक्टर है, इसके साथ सारे मामला तय करो, फिर जो वो फैसला करेगा वो फाइनलाइज होगा। तो ये एक खबर थी जो आप तक पहुँचानी थी। अभी मैं थोड़ा सा अंदर के अहवाल भी बता दूं जो अभी मीटिंग में चला है। मीटिंग में काफ़ी बड़े डिसीजन लेने की बजाय उन्होंने जो लिए कि कोच गैरी क्रिस्टन एंड जैसन गिलेस्पी आर आल्सो इंक्लूडेड इन सिलेक्शन कमेटी। उसके अलावा नकवी साहब से कहते हैं कि गैरी क्रिस्टन एंड जैसन गिलेस्पी आर फुली एम्पावर्ड एंड बीन गिवन अ फ्री हैंड। वी हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन देम। वी होप बोथ विल डिलीवर एक्सलेंट रिजल्ट्स। यानी कि उन्होंने कहा है कि इस सिलेक्शन कमेटी में सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो हैं गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी हैं, उनके ऊपर फ्री हैंड दे दिया गया कि आपने अपनी मर्ज़ी से प्लेयर सेलेक्ट करने हैं जो आपका दिल करता है कि हाँ जी ये फ़िटनेस के लिहाज से देख लें। और फिटनेस के लिहाज से ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप फिटनेस के ऊपर बिल्कुल भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम हर 3 महीने बाद फिटनेस टेस्ट लेंगे लड़कों का। अगर वाकई ही वो इस काबिल के हैं कि उनकी फ़िटनेस बिल्कुल अप टू मार्क है तो फिर ही उनको सिलेक्शन कमेटी अपनी नज़रसानी के बाद उनको लेके टीम में जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। और लड़कों को पाबंद किया जाएगा कि वो डोमेस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, वहाँ से हम अब लड़के उठाएंगे। हम कोई इधर फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं कि अगर हारिस ने जाके वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करा तो उसको डायरेक्ट लेंगे, नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, फिर जाके आपके ये प्लेयर्स बनेंगे और उसके बाद जाके आपके आगे फ्यूचर को सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपका इस तरह ही टीम चलती रहेगी। अगर आपने अपने प्लेयर्स को बैक करना है तो उनको यही कहें कि आप नीचे आए, डोमेस्टिक खेलें, अपनी परफॉर्मेंस को गेन करें, अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन करें, फिर उसके बाद जाके आप करें। उसके बाद अगर देखें तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड नॉट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द सेंटर कॉन्ट्रैक्ट फॉर नाउ। यानी कि अभी तक कोई उन्होंने ये जो बातें हमने पिछले पूरे 1 हफ्ते से कर रहे थे और जो रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि नहीं डिडक्शन की जा रही है इनकी कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से, अभी और ना ही कोई ऐसा उन्होंने कोई प्लान अभी बताया। फिर उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट उन्होंने इस पूरी मीटिंग में डिस्कस किया वो है देयर विल नो कंप्रोमाइज़ ऑन डिसिप्लिन। देयर विल बी अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट प्लेयर्स वायलेटिंग डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू नकवी। यानी कि नकवी साहब ने कहा कि कोई भी डिसिप्लिन को वायलेट करता है तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है यूनिटी एंड हार्मनी शुड बी विजिबल विद इन द टीम। प्लेयर्स इन्वॉल्व इन ग्रुपिंग विल नॉट बी टॉलरेटेड। यानी कि जो ग्रुपिंग करेंगे उनको नहीं किया जाएगा, यानी कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनके साथ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और साथ में जो टीम की यूनिटी और यानी कि मुतहदी जो इनका मुतहद रहना है और इन्होंने इकट्ठा रह के ये टीम खेलेगी तो फिर ये कामयाब हो सकती है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जो भी ग्रुपिंग करेगा इसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। इसके अलावा 5वां पॉइंट जो इन्होंने इस मीटिंग में की है वो ये कि मैनेजमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ग्रुपिंग वायलेटिंग जो डिसिप्लिन विल नॉट बी कंसीडर्ड। ये मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर कमांड दे दी है कोचेज़ को, कैप्टन को, कि आपने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है ग्रुपिंग के खिलाफ। उसके अलावा फिटनेस टेस्ट फॉर एवरी प्लेयर विल बी मैंडेटरी एवरी 3 मंथ्स। मैंने आपको ये पहले भी क्लियर किया है। फिर उसके अलावा जो 7वां पॉइंट प्लेयर्स मस्ट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, ये भी मैंने आपको कर दिया। फिर टेक्निकल प्रोसीजर फॉर इशू एनओसीज फॉर प्लेइंग लीग्स विल बी इस्टेब्लिश। प्लेयर्स मीटिंग द क्राइटेरिया विल बी इशूड
सिर्फ NOCs यानी कि NOC जो इन्होंने पहले मुआहदे के साथ रखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो साल में सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं। एक PSL तो वो खेलते हैं, उसके अलावा वो एक खेलेंगे लीग, वहाँ से जितना मर्जी पैसा कमाएं वहाँ से, इसके अलावा आपको और जितनी मर्जी लीग्स के साथ साइन कर देने आपको नहीं मिलेगी लीग। जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जो नहीं कॉन्ट्रैक्टेड है, वो जितने मर्जी साल की लीग खेलें उसके ऊपर कोई नहीं है। फिर अगर देखें तो परफॉर्मेंस एंड फिटनेस ऑफ प्लेयर्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिव्यूड एनुअली। फिर यानी कि अब पूरे साल का हम इसको किया करेंगे, पूरे साल में जो परफॉर्मेंस और फिटनेस का होगा प्लेयर की वो हम विजुलाइज़ किया करेंगे। उसके बाद जाके हम इसके ऊपर पूरा प्रोसीजर हम करेंगे इसको कॉन्ट्रैक्ट में रखना या नहीं रखना। फिर उसके अलावा जो 10वां पॉइंट देख लें तो प्लेयर्स मीटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर फिटनेस एंड परफॉर्मेंस विल बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़, देयर विल बी नो प्लेयर्स फॉर प्लेयर्स हु डू नॉट मीट दी स्टैंडर्ड्स, यानी स्टैंडर्ड्स के बगैर या फिटनेस के बगैर प्लेयर्स की टीम में कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा इमीडिएट वर्क टू इंप्रूव दी क्वालिटी ऑफ पिचेज़, यानी कि क्वालिटी जो पिचेज़ के है वो भी मैं आगे जाके एक खबर में आने आपको साथ अभी शेयर भी करनी है कि आपके न्यू क्यूरेटर आ गए हैं, वो भी अब पिचेज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो ये ओवरऑल थी जो कि 11 पॉइंट्स इस मोहसिन नकवी साहब ने जो आज चेयर की है ये मीटिंग जो सिलेक्शन कमेटी की, जिसमें आपके कोच जयसिंह ग्लेस्वी भी नज़र आ रहे थे। उसके अलावा अगर देखें तो आपके गैरी क्रिस्टन भी नज़र आ रहे थे, फिर आपके बाकी एस शफीक भी मौजूद थे, यूसुफ भी मौजूद थे, अफजाल भट्ट साहब भी मौजूद थे, वो भी इस तरह पहुँचे हुए थे। उन्होंने सारों ने ये मिलके ये फ़ैसले किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के वाले, जो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ठीक भी हैं। लेकिन सर्जरी जो मैं चाह रहा था कि अभी प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो थे वो इधर से किए जाते, तो वो भी ज़रा सोच रहा था, लेकिन अभी इसके अलावा कोई भी अंदर से अभी ऑफिशियली खबर नहीं निकल के सामने कि प्लेयर्स के साथ क्या किया जा रहा है। अब बात कर लें थोड़े से जो ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि अफगानिस्तान बोर्ड ने मना किया है कि हमारी टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, जो कि मैं टोटली कहूँगा कि ये अभी अनऑफिशियली खबर है, कोई ऐसी इसके ऊपर सदाकत नहीं है। क्योंकि वैसे भी मैं जहाँ तक हमें पता है, हम भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इन रहते हैं, आपको पता है हम भी हर चीज़ को कवर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि जो इंडिया और अफ़गानिस्तान का आपस में आजकल जो मिलजोल बना हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि पिछले भी अप टू मार्क काफ़ी ज़्यादा रह कि जो इंडिया करता है ना अफ़गानिस्तान उसके पीछे पीछे वो करता है। हालांकि पाकिस्तानी भाई हम कहते हैं हमने इनको क्रिकेट खेलना सिखाया था, यहाँ पे हमने अपनी सरज़मीन उनको दी थी पेशावर की कि आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस करें। उसके अलावा हमने अपने हाई ऑफिशियल कोचेज़ इनके साथ लगाए थे, जिसमें इज़मामुल हक देख लें, यूसुफ देख लें, ये सारों ने मिलकर काम किया हुआ इनके साथ। इज़माम उनके मुल्क जाके वहाँ पर उनके हेड कोच रह चुके हैं, वहाँ पर जाके इनको साथ साथ सिखाते रहे। हमने इनको इतना ज़्यादा यहाँ पे यानी कि स्टेबल किया और इतने ज़्यादा इनको मौके दिए पाकिस्तान में खेलने के। पेशावर का एक स्टेडियम इनको दे दिया, लो उत्थे आगे प्रैक्टिस करो, जिन्ना तुहाडा दिल करदा खेलो, जो तुसीं वड्डे प्लेयर बन जाओगे तो फिर कल नूं सानूं ही उठ के बाद चों गल्लां करना। तो ये अब बोर्ड इस तरह का ये जो इंडिया के साथ मिले, क्योंकि इंडिया इनको थोड़ा पैसा खिला देता है, इंडिया थोड़ा इन्वेस्ट कर देता है इनके बोर्ड के ऊपर, तो ये इंडिया के गुण गाना शुरू। जिस तरह इंडिया ने मना किया, अब इंडिया के साथ खड़े होने वाला सबसे बड़ा बोर्ड यही होगा। मुझे पता है आगे फ्यूचर में भी यही खड़ा हुआ करेगा कि इंडिया ने जो कह दिया हमने भी वही करना है, क्योंकि इंडिया इनको पैसे खिलाता है, आईसीसी से इनको पैसे दिलवा देता है। फिर इस तरह इनके साथ काफ़ी ज़्यादा मामला, तो फिर इनके प्लेयर्स उधर आईपीएल खेलने के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो उस हिसाब से भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा इनके जो इंडिया के साथ इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वाले से भी शायद अंदर से खबरें आ रही थी और सोर्सेज कंफर्म कर रहे थे, और मेन सोर्सेज कंफर्म कर रहे थे कि अफगानिस्तान ने मना किया है पाकिस्तान यानी पीसीबी को साथ रब्ता करके। उन्होंने कहा कि हमारी टीम भी सिक्योरिटी खदशात के तौर पर यहाँ पे पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। हमारे लिए भी 2 वेन्यूज़ डिसाइड करेंगे, या दुबई में हम खेलेंगे या भारत में खेलेंगे। उन्होंने ये 2 मांगे हैं। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ने मांगा है भाई श्रीलंका ते दुबई, उन्होंने क्या सानू है 2 मुल्क दे दो, इन्होंने अपना भारत है वो मांग लिया कि सानू इंडिया च दे दो मैच। हिसाब लाओ कि चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया च मांग रहे हैं। अभी इसके बाद मैं एक और वीडियो करने जा रहा हूँ जिसमें मोहसिन नकवी साहब को और भी बड़े बयान आ रहे हैं पाकिस्तान के टूर्स के वाले, यानी कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी के वाले से भी, उसके ऊपर बड़े यानी कि इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और आगे इंशाल्लाह अगली एक और वीडियो आएगी, उसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूँगा इसके ऊपर भी। अच्छा, इसके अलावा जो क्लियर स्टांस है मोहसिन नकवी साहब का भी इस हवाले से भी कि हमने चैम्पियंस ट्रॉफी कहीं नहीं लेके जानी, वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस आ रही हैं, उसके ऊपर मैं बात करूँ। अच्छा, ये जो अभी अफगानिस्तान ने जो फिर है, अभी अनऑफिशियल खबर है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अफगानिस्तान यहाँ पे आके खेलेगी, यहाँ पे आके अपना मैचेस खेलेगी, क्योंकि सब चीज़ों की तरफ से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से क्लियर स्टांस है कि हमने कहीं लेके नहीं जानी अपनी चैम्पियंस ट्रॉफी, हमने अपने मुल्क में करवानी है। तो आप यहाँ से आप लगाएँ कि यहाँ पर हमारे क्लियर जो मैसेज है वो पूरी दुनिया को, पूरे जो भी क्रिकेटिंग नेशन है सारों को पहुंच चुके हैं, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं ना उनको पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में होनी है, इसके अलावा कहीं नहीं होनी। ये भी एक बात। उसके अलावा अफगानिस्तान जो मर्जी कर ले, इनको आगे यहाँ पाकिस्तानी खेलना पड़ेगा, ये भी आप याद रखें। उसके अलावा थोड़ी सी अगली खबर पे आ जाते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हेड क्यूरेटर
अपॉइंट किया गया चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि वाकई खुशआइंद बात है कि हमारी पिचेस का मेयार जो पाकिस्तान में है वो अप टू मार्क नहीं है। उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ ना कि पिचेस हमारी जो अक्सर कराची की जिस तरह की बिहेव कर देती है, जैसा पिंडी की करती है, वो मुझे इतनी ज़्यादा एकदम से कर दी ना। जब याद है मुझे अभी इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच हुआ था, एकदम से पिच को पता नहीं क्या हो गया था यार, कि वो किस तरह टर्निंग ट्रैक एकदम से बन गया और किस तरह बॉलर्स का बॉल बैठना पेसर के लिए बिल्कुल मदद नहीं नज़र आ रही थी। वो बॉल करते, वो बॉल इतनी नीचे थी कि पैड तक बस आ रही थी। तो यहाँ से आप हिसाब लगा कि हमारे पिचेस का मेयार अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है, जिसके लिए पीसीबी ने टोनी हैमिंग को किया है अपॉइंट एज ए हेड क्यूरेटर, जो कि पीसीबी के 2 साल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो अब लाहौर में ये पहुँचने जाएंगे बुध वाले दिन, लाहौर पहुँचेंगे और अपनी यहाँ पे यानी कि रोल को अपना ज्वाइन कर लेंगे और अपनी जॉब को ज्वाइन करेंगे। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल तौर पे काम भी किया हुआ है। उन्होंने यानी कि हैम इज़ हाईली रिस्पेक्टेड क्यूरेटर विद नियरली 4 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि 40 साल का उनका तजर्बा है पिचेस का। फिर उसके बाद देखिए ही हैज़ वर्कड एट वेरियस आइकॉनिक क्रिकेट ग्राउंड्स इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग मेलबर्न, पर्थ एंड तस्मानिया, यानी कि बड़े स्टेडियम के साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया हुआ है। फिर उसके अलावा देखिए तो दूसरी कंट्रीज़ बांग्लादेश, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। वेयर ही वाज दी आईसीसी हेड क्यूरेटर फ्रॉम 2007 टू 2017 इन दुबई, यानी कि 10 साल का इनका आईसीसी हेड क्यूरेटर के तौर पे भी तजर्बा है। तो यानी कि इतने बड़े अगर बंदे को हायर किया गया तो पाकिस्तान की पिचेस के हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पिचेस वाकई ही इस काबिल हैं कि अभी उनके ऊपर काम होना है, क्यूरेटर्स आएगा ये, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह का होता है पेसी ट्रैक होता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर इस तरह के ट्रैक हमें पाकिस्तान में बना के दे दें, हम शायद इंग्लैंड में जाके वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में हम वहाँ पे जाके इस तरह के पेसी ट्रैक्स के सामने खेल सकें। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और अगर भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।